तो अब शरीर में क्या चेंज लगता है? कुछ लगता है चेंज? मेरे को तो कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, सही हो एकदम? सच्ची कह रही हूँ मैं। ये आंखें होती ना, हाँ। तो मैं तो कह रही हूँ, मैं सारा घर संभालती, आपका भी संभालती, और 2 पैसे की चीज इधर के इधर निकलने देती। अच्छा। हाँ, मेरा सारा घर सब आपको, एक बार आपने कहा था ना, हाँ। भाई आप आंखों की वजह से हो, आंखें ठीक होती, मैं ही आपको घर सारा संभालने देती। हम्म, तो मतलब आँख सिर्फ ना दिखने की वजह से ही धीरे चलते हो? हाँ, ये ना मुझे, मैं इसलिए धीरे चलती हूँ, कहीं गिर जाऊँ, हाँ। हड्डी हड्डी कुछ हो जाए, ये हो जाए, फिर इसी वजह से वैसे सही, तेज वैसे। नहीं, हाँ तेज नहीं चलती ना, अच्छा। गिरने की वजह से। गिर गई एक बार, फिर समझो मेरा उठना मुश्किल है। अपने आप को जितना भी है मैं बचा के चलती हूँ, और तो आगे आगे का मैं कुछ कह नहीं तो सकती। कितनी एज होगी वैसे आपकी अब? 78? 85 तो होगी, 85? 85 86 है कि पता नहीं। अच्छा, 85 86 के हो गए हो? इसमें होगी, मैं अंदाजा बता, क्योंकि वो पहले जन्मदिन वो डेट लिखी थोड़ी जाती थी। वो तो पाकिस्तान की, आप हिसाब लगा लो, पाकिस्तान से 47 में लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। उस टाइम मैं 5-6 साल की थी, लड़ाई मुझे अब भी याद है। अच्छा। हाँ, तो जब कितने साल के थे आप? कत्लेआम हो रहे थे। तो तब कितनी एज थी आपकी? होंगे 5 साल, 5-6 की होंगे, भाभी कहती थी मेरी माँ। अच्छा। हाँ, तो इसका हिसाब लगा लो, 40 साल की होंगी, 40 में हुई होंगी। तो उस तो मामा जो उनकी मामा जी की जो पैदाइश है वो भी वहीं की है? कौन से मामा? अरे ये वाले विशु के? वाले? हाँ। नहीं, ये तो बॉम्बे के हैं। अच्छा, ये बॉम्बे के हैं। एक जो छोटी बहन मेरी चली गई है, आपको पता है, देखा ना? हाँ। आप आए थे। हाँ, वो भी बॉम्बे की है। अच्छा। दोनों बॉम्बे के हैं, बाकी मैं, बड़ा भाई, वो भाई एक, मैं एक, राजू, ये 3 पाकिस्तान के हैं। अच्छा। हाँ, ये दोनों उसमें हुए, बॉम्बे में तो हुए। तो मामा जी, तो मामा कितने छोटे हैं आपसे? ये तो 1 महीने का था ना, पापा की डेथ हो गई थी। अच्छा। 1 महीना था सारा, तो पार्टी दे तो देते आपसे के 10 साल छोटे हैं क्या? 10-15 साल? हाँ, इतना तो होगा ही। अच्छा। अब ये 70 के हैं, अब हिसाब लगा लो। अच्छा, ये 70 है। हाँ, तो 15, अगर आप बता रहे हो 85, 15 लगा लो फिर, तो 15 साल का हो गया डिफरेंस। 85 की हो जाए, 15 साल बड़ी हुई ना मैं। हाँ, अब देवा तो अब 70 का हो गया। किसको? 2 जुलाई को। तो मतलब आप अपने एक तरह से देखा जाए बॉडी से तो बिल्कुल ठीक हो, बस है कि आँख की वजह से है ना ऐसा? हाँ, आँख की वजह से, इसलिए मैं धीरे धीरे चलती हूँ ना, मैं कहीं गिर जाऊँ, गिरना तो अच्छा नहीं ना। एक बार गिर गए फिर मैं उठ सकती हूँ, कोई ना कोई सेवा करेगा। सही। सेवा में चलते का साथी है, बैठ गया कौन करेगा? सही कह ये रही भी तो चक्कर है। दादी, हम लोग नहीं रह पाएंगे इतनी बड़ी उम्र में। हाँ, हाँ, ये तो है। मैं सभी तो कहते हैं, विशु के लिए बुआ हमारी सही है, बोलने में, चालने में है। नहीं, सरफराज से मेरी बात हुई थी, जो मेरा दोस्त है। हाँ, यहाँ आया था ना। हाँ। वो भी तो बता रहा था कि उसकी जो कोई है, पता नहीं रिलेटिव है कोई। हाँ। अच्छा। तो वो बोल रहा था कि इतनी एज में वो तो दौड़ती भी है एकदम, सब करती है। हाँ। अच्छा। अब चक्कर है ना उनका, शायद खाना पीना वैसे ही है, वो नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना शायद। खाते हैं? अच्छा। हाँ। तो बता रहा था वो कि हाँ। अच्छा। वो ये तो कह रहा था कि ये जो दादी है, ये तो फिर भी बहुत कमजोर सी लग रही हैं। अच्छा। जो मेरे वो रिलेटिव है, उनकी एज भी बताया था 88 के आसपास है। अच्छा। तो वो तो काम पूरा घर का सब कुछ करती है, भागती है। नहीं, काम तो मैं अब भी कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आपका चक्कर है ना आंखों की वजह से ना, दिखता नहीं ना मेरे को। बट उनको आंख वगैरह सब कुछ ओके है उनकी, ये समझ लो। तो काम मैं अब करती नहीं हूँ। अब देख लो, मेरे रूम में कोई भी काम नहीं करता। नहा लेती हूँ, धो लिया, सिर में धो लिया, कंघी कर ली, तेल लगा लिया, आटा गूंद लिया, सब्जियां काट दी, बर्तन कर लूँ। वो तो सब काम कर लेते हो है, सारा काम कर। अब सब्जियां आपके सामने काटती हूँ, है, लगना चाहे चाकू लग सकता है, दिखता नहीं है। हाँ। है, ये मैं जोर तो नहीं किया, ये तो आपके सामने ही है सब कुछ है। भगवान के दर से कितनी बड़ी बड़ी सब्जियां काटती हूँ, तो मजा है जरा कुछ लगा हो। ये तो है। फिर इतना बर्तन ही मान लेती हूँ। हाँ, मैं नहीं घर जाती, मैं ही बर्तन करती हूँ। अब की क्या ठंड थी, मैंने नहीं कराया मेरे से, वो 2-4 दिन के लिए रखी। मामी आई हुई थी ना, तब 4-5 जने घुसेगा तो कर दियो। काम पड़ता है ना, खाने में पीने में फर्क तो पड़ता ही है। तो भाई ये चीज़ है। मिन्नी घर में पहले रहती थी, तो मिन्नी ऑफिस चली गई, मैंने कहा तू बर्तन नहीं धोएगी,
बट खाना बना ले, मैं साथ ही बैठी हूँ, मेरा टाइम पास नहीं होगा। अच्छा, इनकी जगह अच्छी है, बर्तनों की जगह अलग है, देखा है ना आपने? हाँ, पीछे बालकोनी में टोकरा पड़ा हुआ है, मानते जाओ टोकरे में डालो। जब सूख गए बर्तन 2 बजे दोपहर को, फिर मैं कहती हूँ चल मन्नी में आएगी, वो चाहे थकी टुकी आएगी, छोड़ पड़े। टोकरा सारा धीरे 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 खाली करके स्लिप पे रख देती थी। अब आए अलमारियों में खुद जोड़े। अच्छा, आप बॉम्बे से गाजियाबाद कब आए थे? हैं? बॉम्बे से गाजियाबाद कब आए थे? पापा की नौकरी थी ना वहाँ पे। कहाँ पे? पापा की नौकरी ऐसे थी, पापा की नौकरी थी नहीं, तो ये तो मेरी नानी थी, उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं बॉम्बे में। अच्छा। उनके यहाँ वाकई नौकरी लगवाई। अच्छा। काम नहीं था, बच्चे हम सारे थे, देवा भी हो गया था। नौकरी लगवाई, थोड़ा साल 2 साल नौकरी करी हो गई। अपने सास से अलग हुए 3 साल हुए थे। अच्छा। ज्वाइंट फैमिली थी ना, तो फिर मेरी दादी कहने लगी अब से सिर पे पड़ेगी, अपना काम करता धंधा करता, 5 बच्चे हैं, सारी जिंदगी हमने रखा, अब अपना जो मर्जिया करे, सिर पे पड़ेगी तो अपना करेगा, है कि नहीं? फिर नानी ने नौकरी शौकरी लगवा के करी, और 3 साल नौकरी करे। 3 साल के बाद चले ही गए। अच्छा। देवा जब पैदा हुआ, पार्टी दे रहे थे ना। अच्छा। हाँ, पार्टी दे रहे थे सवा में 40 दिन के बाद। नीचे हलवाई बैठे हैं, ऊपर ये बैठे हैं, किराए का मकान लिया। अच्छा। हाँ, ऊपर 3 दोस्त बैठे हुए हैं। तो आपस में मजाक करने लगे। मेरे जेठ पापा थोड़ा हेल्थी थे, कहना कपूर साहब छत न हिल रही है। अच्छा। हाँ, लेंटर की छत। तो कह हंसी हंसी मजाक, कह रहे नहीं तो मोटा है ना इसलिए हिल रही होगी। अच्छा, इतनी बात क्या के 2 जने नीचे उतर गए। अच्छा। एक जना बाथरूम चला गया, एक सिगरेट पीने चला गया। हैं, मेरे पापा जो है वो नीचे गिर गए। अच्छा। नीचे का ताला लगा हुआ किसी के मकान का। अच्छा, पूरी छत नहीं गिरी ना, जहाँ बैठे हैं ना वही का वही टुकड़ा गिरा है। अच्छा। हाँ, सारे नहीं गिरे, नीचे गिरे, कोई शीशे का वो पड़ा हुआ कोई चीज, वो खूब गई यहाँ। अच्छा। शरीर में। अच्छा। खूब गई। तो फिर कोई आया गली में से, कहने लगा कपूर साहब ना गिर गए हैं। अच्छा, मम्मी देवे को दूध पिला रही थी, 1 महीने का था, कहती चल थोड़ी चोट आई होगी, मैं इसको दूध सुला के ना जाती। मैं अभी सारा काम कर करा के अब तैयार ही होना था खाली घर के लिए। गई, जहाँ मेरी मम्मी अंदर घुसी, सारा घर खून और खून। हाँ, मम्मी तो वहीं बेहोश हो गई देख के। हैं, गई तो अब किया क्या, फिर किसी ने फोन कर दिया हॉस्पिटल में, पुलिस को। जवानी थी ना, 34 साल तो उम्र थी सारी। अच्छा। हाँ, फोन किया, वो सरकारी गाड़ी आ गई। हैं, अच्छा, और दिन नए बिस्तरे हमने 2-4 महीने हुए नए बिस्तरे बनवाए। पापा कहते हैं ऐसे करो ये बिस्तरा है ना आज मेरा पड़ा रहे, मैं दोपहर को यहाँ आराम करूँगा नए बिस्तरे पे। अच्छा, बॉम्बे में क्या रिवाज है, जितने बंदे हैं ना उतने कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड। अच्छा। हाँ, 5 जने थे, 5 कार्ड बने। अच्छा, उसी दिन राशन लेने गए, मैं और मेरे पापा कहते हैं तू चल साथ। गई, राशन वाला कहता है ये वाला कार्ड है ना, आपको इसका कार्ड का राशन नहीं मिलेगा। अच्छा। बाकी सबका मिलेगा। मेरी मम्मी कहने लगी क्यों भाई, इसका क्यों नहीं मिलेगा? कहते ये आप शाम को आओगे, आपको मैं बताऊंगा क्यों नहीं मिला। और शाम तक ये थे ही नहीं। अच्छा। हाँ, दोपहर को तो गुजर गए। सरकारी गाड़ी आई ले गई। फिर पोस्टमार्टम हुआ, कुछ किया, फिर ले गए। फिर अगले दिन थी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन वाले दिन दादी के घर में चंबोर स्टेशन है, वहाँ पे सरकारी गाड़ी पे वहीं छोड़ आई दादी के घर में। अच्छा। वहाँ पे फिर ये किस्सा हुआ सारा। तो आप गाजियाबाद कैसे आए थे फिर? हाँ, बॉम्बे से इतनी दूर से गाजियाबाद कैसे आए? गाजियाबाद कैसे है, खाने पीने का कोई अरेंजमेंट था ही नहीं। 3 साल में क्या कमाते, कुछ भी नहीं। वो कारखाने लगे हुए थे, टॉफियाँ कारखाने लगे, मैंने उसमें काम करना शुरू कर दिया, टॉफियाँ बांधनी। हाँ। उसमें किया। ऐसे डेथ हो गई है,
मैंने बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर इंदिरा गांधी ने फिर वो चिट्ठी डाली हमें लेटर, कहने लगे सामान बांधो हैं, एड्रेस हम आपको दे देंगे, अब अहमदाबाद आ जाओ। अच्छा। हैं फिर अहमदाबाद हम सब गए। एक कमरा रसोई लेटरूम तो उन्होंने दिया, और 70 रुपया महीना खाने के लिए, राशन डालो कुछ डालो। अच्छा। हैं कितने बच्चे थे, बड़ा भाई तो मेरा आया, वो चला गया, कहते मैं नहीं रहूँगा। फिर हम 4 बच्चे, मेरी मम्मी 5 जने फिर भी थे। फिर ऐसे कर करा के फिर अपना, तुम्हें पता है मेरा मास्टर है, वो दिल्ली में बहुत बड़ी बनाई है, दुनिया दान बड़ा देती थी। हैं तो पैसे वो उगाड़ के मेरी मम्मी को भेजे फिर पैसे। अच्छा। हाँ कोई गेहूँ दे दे, कोई चावल दे दे, कुछ करे हैं ऐसे। मास्टर में तो बहुत अच्छा था, मासी भी अच्छी है। हैं और फिर वो अच्छा जो आश्रम में जहाँ अहमदाबाद में गए, वो भी बड़े बड़े सेठ आते हैं सुख के। अब तो ये दूध है ना, सुख का दूध नहीं होता जैसे डुगू पीता है, सुख का दूध हो गए, अच्छा कपड़े हो गए, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, वो हमें सबको ये मुफ्त में। अच्छा बाकी जो अपनी मेहनत है, गांधी चरखा। अच्छा। हाँ वो मैंने वो आश्रम खोले हुए थे, कह रहे जो ये काम करो, जितना करोगे ना वो पैसे हम आपको अलग देंगे, वो तुम्हारी मेहनत है ना। फिर मैंने गांधी चरखा चलाया। अच्छा। ऐसे चलाया, यहाँ करके खींचती चली गई, धागा बनता था ना। अच्छा। रुई में से। फिर मैंने ये काम शुरू किया, ये किया। उसके बाद फिर अच्छा गाजर कैसे आए, गाजर ऐसे आए, मैं 18 साल की हो गई, तो मम्मी कहने लगे इसके कोई लड़का देखे। मेरी मासी रहती थी दिल्ली, तो मेरी मासी कहने देखो वो लड़की देखेंगे, और तू अहमदाबाद दिखाएं कैसे हैं। तो मेरी मासी कहने ऐसे कर तो कुछ मेरा नाम इसको दिल्ली भेज दे। अच्छा। हम इसे रखेंगे, कोई आएगा देखेगा तो सही ना। फिर मैं दिल्ली आई, 1 साल में इनके पास रही। अब मासी मासर बहुएं भी थी 1-2, वही रही। फिर एक जो घर देखे थे, फिर कोई पसंद आया कोई ना आया। फिर मेरी मम्मी की मासी है गाजीपुर रहती है, तो उसने रिश्ता कराया इनके घर। अच्छा। जहाँ मैं पुराना घर है जो हमारा दादाजी के साथ। हाँ तो शादी दिल्ली हुई, धर्मशाला तो पहले तो, अब तो होटल हो गया। वहाँ पे ऐसा कुछ आपने दिया, कुछ इसने दिया, ऐसे रल मिल के पलंग वलंग कुछ नहीं दिए। अच्छा। ना कुछ भी ना, और 4-5 बर्तन थे दादी ने दिए। तो दादाजी क्या करते थे तब? दादा तो शुरू से ही, वो तो शुरू से बॉम्बे रहे हैं। जब पाकिस्तान लड़ाई हुई है तो दादा ने तो हमें वहाँ बुलाया, कह रहे फटाफट तुम बॉम्बे आओ। अरे वो दादाजी नहीं, हाँ हमारे दादाजी यानी हस्बैंड आपके, वो क्या करते थे? वो तो फिर उसमें जब मेरी शादी हुई 60 रुपये तनख्वाह थी। अच्छा, तो क्या करते थे वो कंपनी में। अच्छा, तब से कंपनी में ही थे वो? हाँ तब दूसरी कंपनी थी ना। अच्छा। छोटी मोटी कंपनी में लगे हुए थे। अच्छा। 60 रुपये तनख्वाह। मैंने कहा तुमने हमें कहा 150 है। अच्छा। फिर ऐसे झूठ बोला होगा, चलो वो तो कोई बात नहीं। तो 60 में हमने गुजारा किया अपना। अच्छा। फिर इनकी नौकरी छूट गई हैं, 2 बच्चे भी हो गए, पप्पू बिट्टू हो गए, मिन्नत के बाद में हुई थी। हो तो अब इसको क्या करें। फिर मैं जेठानी के लिए अच्छा ही लगता, इकट्ठे रह रहे हैं, हम रोटी खाएं, तू ऐसे बैठी रहे हैं, तू ऐसे कर, तू बाहर निकल। मैं तो भाभी मैं कैसे निकलूँ, मैं बाहर में पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं इतनी, 8वीं पास हूँ। कहते कोई नहीं प्रेम लगवा देगा। अच्छा। तो उसने मुझे किसी कंपनी में कितना 30 रुपये महीने पे, ये नहीं होता सेफ्टी पिन, उसके 12 गुच्छे बनाने। अच्छा। 30 रुपये। पता कहाँ जाते थे, कहाँ है हमारा पुराना घर और कहाँ है पवन पिक्चर हॉल। अच्छा। गाजियाबाद में है, कचहरी से बहुत दूर है। पैदल जाना पैदल आना, उस टाइम रिक्शा कुछ नहीं थी। अच्छा। अब मैंने कहा अब 30 रुपये में वो करा, नौकरी करी वो, पैदल जाना पैदल आना। अच्छा। है उस उस कंपनी में निकल आई। फिर मैं इधर देखती रही, फिर लगे 70 रुपये में बिजली की तारें बनती है, उसमें लगी 70 वहाँ लगी। फिर थोड़े दिन के बाद मोहन नगर है ना, ये मोहन नगर पे एक लड़का पर्चे बांट रहा था। मैंने लिए उसे, मैंने कह रहा नहीं वो ये कंपनी खुलने वाली बांटा है, तो ये आप एड्रेस ले लो, तो वहाँ जाके आप पता कर लो। अच्छा। जब वहाँ कंपनी में चली गई, पता किया, सुपरवाइजर बैठे हुए थे,
कहने लगे ऐसे करो, आप घर का ऑर्डर दे जाओ, जर्मन से मशीन आनी है, तो आप अगर देर से आई फिर तो चिट्ठी डाल देंगे, अगर जल्दी आ गई फिर हम एड्रेस लेके आपके घर पहुंच जाएंगे बुलाने के लिए। वो तो जल्दी आ गया घर पे पूछते पूछते, कहना कल से ना आप आ जाना, इंटरव्यू वगैरह लेंगे, उसके बाद रखेंगे। मैंने ठीक है, मैं थी, मेरी सहेली थी पर हिंदुस्तान, दोनों जने अपने 80 रुपए पे, 130 कहाँ 70 कहाँ 80 पे लग गई। अच्छा। महीना 2 महीना करी मैंने, उसके बाद फिर इनकी भी लग गई मोहम्मकिन में। अच्छा। 120 में उनकी लग गई, है ना। चलो गुजारा अपना भगवान की तरह से चलता रहा। पहले मैं नंद ने 250 ग्राम दाल है कुछ है, मैं नंद बेचारी लेके दे गई 4-5 दिन, कहना ये मैं लेके रख लो, बना बनो लियो। ऐसे टाइम देखा है हमने। फिर वहीं शादी हुई मेरी। अच्छा। शादी हुई अपनी, सही हो गई। फिर पप्पू हुआ, बिट्टू हुआ, फिर भी इनको छोड़ छोड़ के जाती थी। जेठानी मेरी देख लेती थी, दूध वूध दे दिया बच्चों को, कुछ किया। फिर ये है करा है। अच्छा। जेठानी ने साथ दिया बेचारी ने। वो कहते मेरे बहू ने बेकार है, तो उषा तो फिर भी सही है। चलो सो कभी कभी तंग हो जाती थी, कहती मैं तो शाम को उषा आएगी ना, उससे कहूँ भाई बच्चे तो खुद संभाल है। अच्छा। पता है हमने कैसे कैसे काम लिए करना पड़ता है। तो शाम को आएगी, मैं तो कहूँगी जवाब दूंगी, भाई मैं तो नहीं रखती, जब जाऊँ ऐसे करो, भाभी तू तो मेरी माँ है, तू तो मेरी सास है, मैं तो मेरी माँ तो बहुत दूर बैठी है, ये है वो है। कहती तू उषा तो ऐसे बातें करती है, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। अच्छा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बच्चे बच्चे तू छोड़ जाया कर। अच्छा। ऐसे ऐसे काम लिए मैंने, प्यार से करते हैं इंसान, जब रहना है तो करना है। ये तो ना मजबूरी में फिर एक तो वो काम करें, ऊपर हम डंडा रखें, किसी लड़ाई लगने आके तो थप्पड़ मार लें या लड़ाई करें ना। ऐसे ऐसे दिन देखे हमने। और तभी तो मेरे को क्यों पूछते हैं सारे, मामी है कुछ है। और शादी हुई, इतना थैला भरा होता, सोना भी है, चांदी भी है, कैश भी है, हैं। बहनें बैठी हैं, उन पहले हक तो बहनों का है ना, हैं। नहीं, वो खुद कहती मेरी बहनें हो कुछ हो, मैं किसी को बैग नहीं देती, हैं। आप ही रखोगी। मैंने कहा मैं संभाल नहीं सकती। पहले तो आंखें थी ना विशु के टाइम, हैं। फिर संभाल के रखे, तो बड़ा थैला हुआ वहाँ में डाल दिया, रख दिया। अब वीनू की शादी हुई है, तब भी मैंने कहा देख अब तो मेरी आंखें नहीं है, हैं। अब बैग पड़ा है, कोई चैन खोल ले, मुझे पता नहीं चलेगा, तब मैं क्या करूँगी। कहते नहीं आप ही रखो। मैंने कहा देख मामी माँ नहीं कहती, मैं क्या करूँ, कहीं मैं भरोसा तेरे पे मैं करती। फिर मैंने विशु की शादी, वीनू की शादी में इसका बैग पकड़ा, मिन्नी मेरे को दे गई, नेहा मेरे को दे गई, ये सारे इतना भैरव। कहते नहीं आप संभाल लोगी। अच्छा। फिर मैं आप ये मत करना भाई, ये दादी अपनी बड़ाई कर रही है, आपको क्या रही हो। मैंने कहा मैं अपनी बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं एक बात कह रही हूँ आपको, हैं। तो ये ऐसे ऐसे ईमानदारी से काम किया। 8 साल रही हूँ मामी के घर में, पीतमपुरा में। मजा ले, इधर की चीज इधर हो गई हो, किसी को रखती नहीं मामी मेरे अलावा, मेरी बहनों को नहीं रखती, क्योंकि कहती मेरे ये जलती हैं देख देख के। फ्रिज में अखरोट पड़ा है, बादाम पड़ा है, ये है वो है, ये मैं तो कुछ नहीं देखती। मेरी बहन आई, कहती तो कुछ पता नहीं है, तो फ्रिज खोलती है सामान निकालने के लिए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं, मेरा जो सामान मामी कहती है निकाल के लिए वो देती, मुझे ये नहीं पता अखरोट है बादाम है क्या है क्या। मैं कहा तू कहती मेरे को सब पता है, मेरे को ये नहीं कहती तू ये खा ले ये खा ले ये खा ले ये खा। मैं तो अपना निकाल खा, चाहे कोई मना थोड़ी करी है। ये चीज़ थी उसमें, हमारे मेरे में ये चीज़ें नहीं है। तब कभी वो रखती क्यों नहीं फिर इसलिए तो किसी भी रखती थी वो मेरे अलावा। आटा मैं गूंदूँ, जितने महीने रहे कोई से आके उतने दिन आटा मैं गूंदूँ, सब्जी मैं काट के दूँ, सब्जी बाजार से थैला ले आएगी, खेती जल्दी ये तुम जाओ तुम्हारा काम जाने, ये अपना पे फिर जो मैं रखो करो जो मर्जी करो। विश्वास है ना। चिंकी 1-2 बारी आई है, वो विशु की बेनू की अलमारियाँ ठीक कर गई थी, कुआरी थी ना जब, आई है 1-2 बारी। पिंकी भी 1-2 बारी आई है कि देखो विशु ने कहा चिंकी तू आ जा मेरी अलमारियाँ ठीक कर दे। फिर बाई लगा के दे गई, कुछ आंखें नहीं दिखती थी तब मामी रोटी वाली अलग रख गई, इस दिखता नहीं है आप मत बनाना, तो रोटी वाली रख के दे गई।
कपड़े वाली रखी, बर्तन रखी, सफाई हुए रखी। उसका है विशु का, बुआ रोटी मत बना है। बिंदु कह रहा बुआ रोटी मत होटल में जाने। अब एक दो इसके दोस्त आए कोयत से, फिर मेरे से हिल मिल गए, कहते बुआ आपका स्वभाव बहुत अच्छा, चलो आज होटल में चलते हैं, मैं ले चलता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बुढ़िया हूँ, लोग क्या कहेंगे, होटल में ले आए हैं, बुढ़िया को लेके आए, कह लोगों को नसीहत मिलेगी। फिर मैं लेके आए, हम भी अपनी दादियों को लेके आए। हाँ सच्ची कह रही हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऐसे मैंने कभी घर में ये नहीं देखा, माँ बाप नहीं है, ऐश उछाए, गुल छड़े उड़ाए, लड़कियाँ ले आए घर में, ये करे वो करे। मैंने एक दिन कोई लड़की नहीं देखी घर में, वो है ही नहीं ऐसी चीजों ना में। आई नहीं, कोई भी लड़की नहीं, ना कोई लड़का ना कोई लड़की, बस हम तीनों ने रहना। या कभी प्रियंका ने मासी की लड़की है, वो कभी कभी आ गई जवाब, वो उनके लिए चलो और बात है, बाकी नहीं देखी। भाई बुआ घर पे है, माँ बाप नहीं है, रात को 12 बजे आए, 10 बजे आए ना, राइट टाइम शाम को अपना पहुँच जाना। अच्छा, उनको पता है ना बुआ अकेली है ना, छोड़ा ही नहीं उन्होंने। और इतवार को तो सब्जी मंडी लगती है, बहुत बड़ा बाजार लगता है, तो वहाँ पे पास चलना। पहले सैंट्रो गाड़ी थी ना इनकी, सेकेंड हैंड ली थी इन्होंने। भाई जब तक हम जा रहे थे यही गाड़ी निकालनी, दोनों भाई हो गए, मैं हो गई, गए अपना। कहते बुआ चलो 8-9 बजे सब्जी सही मिल जाएगी, सब्जी लेनी और फ्रूट लेना, 500-600 रुपये लग जाता है सामान लेने में। ले लगा के संडे के संडे ले आना, खुली सब्जी, खुला फल फ्रूट। अच्छा, वो बनाना क्या, मैंगो शेक गर्मियों में, ये नहीं छोटे छोटे गिलास, इतना बड़ा गिलास कांच का, 3 गिलास बनाने, एक बेनू, एक विशु, एक मेरे लिए। कहते बुआ ये पी, कभी टैंक बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना, ऐसे टाइम काटा है। हॉस्टल में ले जाना, क्रिसमस 25 तारीख आती है दिसंबर, उसमें ले जाना। कहते बुआ देख फ्लाइटें हैं कुछ। मैंने कहा अब तो बेटा मेरे को कोई दिखता नहीं, पहले तो जाती थी। कहते नहीं दिखे चाहे ना दिखे, आप चलो बाहर तो निकलो, घर में बैठी रहोगी क्या सारा दिन, चलो इसी बहाने घूम आएंगे जरा, हैं पकड़ के ले जाना। मम्मी को नहीं देता मेरा हाथ। तो आपको काफी मौज कराई है विशु ने। वे अभी जोत नहीं बोला, मैंने मरना है बच्चे पे, अभी उसका बहुत प्यार है। हाँ नहीं प्यार है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो तो कहता है मम्मी के पास आप रह जाओ, यहाँ के क्यों रह रहे हो। मैंने कहा नहीं अब तो मैं यही रहूँगी, मैं मम्मी पापा फिर मेरी वजह से बंद जाएंगे ना, कहीं जाना है आना है, मैं इसलिए नहीं रहती। वैसे आप लोगों को कोई मना नहीं है ना, ना मुझे ऐसे बहुत कराइए, पैसे ले पैसे रखना करना, ऐसे चेंज वगैरह ऐसे पड़ी रहती है खुली। पहले तो दूध खाना 20 रुपये 22 का, अब महंगा हो गया ना, महंगा हो गया। हाँ, और 2 रुपये कहाँ से दें। आया यहाँ रखे, यहाँ माइयों वाला घर है, पैसे बीच में डाले, पता तो चलता है। मैंने ले डिब्बी भर दी सारी, कहते बुआ पैसे हैं, तो मैं कितने का 2 रुपये। मैंने कहा ले बुआ आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं, चेंज कहाँ से आई। मैंने कहा मैं अपने घर से थोड़ी लाई हूँ सारे पैसे, तुम तो ऐसे रख के चले। मैं डिब्बी भर दी। कहते बुआ ये भी तेरी कमाल की बात है। मैंने कहा मैं तो ऐसे काम करती हूँ, मैं हेरा फेरी वाले काम नहीं करती। चलो ठीक है दादी। बिल्कुल ना।